जिंदाबाद के नारे से दिक्कत थी। उनको दिक्कत इसीलिए थी ना क्योंकि वो आरएसएस के और बीजेपी के पिट्ठू में दलाल मीडिया है। उनको इनकलाब के जिंदाबाद के नारों से इसलिए दिक्कत थी, जब अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे आरएसएस वाले तो उनको इन्हीं इनकलाब के नारों से दिक्कत होती थी। और ये बीजेपी सरकार जो है ये अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हो रही है। ये देख लीजिए उस समय पे जब महात्मा गांधी जी अनशन कर रहे थे, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे तो आरएसएस वालों ने डॉक्टर बाबा साहब के पुतले जलाए थे और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के पुतले भी जलाए थे। तो बीजेपी, मेरे ख्याल से बीजेपी मानती नहीं है और आरएसएस मानती नहीं है। इसके गोले छोड़े, मेरी आईज आपको बता रही हूँ, इतने बेशरम लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं ये लोग। पता 4 से 5 से 6 गोले जो गैस बॉम्ब होते हैं वो बच्चों के बीच में फोड़ दिए विदाउट एनी प्रोवोकेशन। मारे जा रहे हैं भाई, हम लोग जानवर हैं क्या? जानवर हैं क्या हम लोग यार? हद होती है भाई, डेमोक्रेसी घंटा की डेमोक्रेसी है ये। विदाउट एनी प्रोवोकेशन हमारे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया जा रहा है? किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें पुलिस वाले लाके धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये की बात होती है। हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, हम आप भी जांच करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाऊँ मैं। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ, ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? घूस रहे हैं जानबूझ के। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो पूरा, तो वहाँ से वो देखो बिलियर्ड टूटेगी तो ये बैरिकेड भी टूटेगा, जैसे पहले टूटा था, देख सकते हो। पूरी की पूरी बीजेपी सरकार इस देश की दुश्मन है। एक बुलडोजर चलवा रहा है, दूसरा शिक्षा खत्म कर रहा है, तीसरा विदेश घूम रहा है, चौथा पता नहीं कहाँ जा रहा है, एक धक्के में जा रहा है। पूरे बीजेपी को मजा आ रहा है। बताओ किसी के जीवन में खुशहाली नहीं आने वाली, इसलिए बीजेपी बचाओ, देश बचाओ। मोदी जी को एक मैसेज कहना चाहती हूँ। वाह मोदी जी वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे हो पेपर लीक करवा के। आप और पेपर लीक करवाए। मैं तो यहाँ पर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो इस्तीफा नहीं मांग रही। जो आपको टीचर पढ़ाया होगा ना, वो आपको सुन रहा होगा ना, तो क्या आपको पता है जो आपको पढ़ाया होगा वो क्या सोच रहा होगा? वो मास्टर सोच रहा होगा कि मैंने कैसा बच्चे को पढ़ाया जो पूरे देश को खराब कर रहा है। और आपके माता पिता अगर मर गए होंगे तो ऊपर से इतने शर्म फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने कैसा बेटा पैदा किया जो पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आगे बचाओ, कोरोना भगाएगा। हम अपने साथ हैं, हमने एक आत्मभक्त धरती बचाया कि कोरोना भागेगा। आप देश को देखो, कहाँ तुम हो मोदी? आप देश के साथ मुँह देखो। हमें यहाँ कोला फाड़ी है, वो बदतमीजी है हमारी दोस्तों, हमारी बहनों को। आपको
आपको मेल पुलिस ने डिटेन किया, मेल पुलिस ने डिटेन किया। यहाँ पकड़ा है, पूरा मेरे कॉलर पकड़ा है और मेरी बहन को घसीट कर डाला गया है। मोदी सरकार ये अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान असमझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन में बगावत कर ली। 80% के साथ हमें डिटेन किया जा रहा है, हमें बड़े देखिए यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्टर्स का जमावड़ा जो है बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ये जो दूसरी बस है यहाँ पर अभी डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए ये और भी प्रोटेस्टर्स हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी को डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए चारों रास्ते भर चुके हैं। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। क्या साहब मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोलता ना, फिर से बोलता हूँ, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं। का जो सिर फटा है, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, यहाँ हौसले पंखों से नहीं तूफानों से उड़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। और एक और चीज का जो मुझे सबसे ज्यादा डर मुझे इस चीज का है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद जब उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, हालांकि वो अभी इस मूड में लग नहीं रहे हैं ना काबिज कर, तो डर मुझे इस बात का भी है कहीं ऐसा ना हो कि आज नीट का हर एग्जाम लीक हो रहा है। हमने देखा किस तरीके से यूपीएससी में लेटरल एंट्री को घुसा दिया गया, जरूरत क्या थी? ईडब्ल्यूएस का मुद्दा आया, जब हमने आरक्षण आया था तो आरक्षण आने के वक्त हमसे बोला गया था कि जो डिप्रेस क्लास है उसको ऊपर लाने के लिए आरक्षण लाया गया। बाबा साहब ने जिस वक्त आरक्षण दिया था उन्होंने कहा था कि जब डिप्रेस क्लास ऊपर आ जाए, आपको लगे कि वो क्लास ऊपर आ गई है, इक्वल हो गए हैं, तब इसको खत्म कर। लेकिन वो खत्म नहीं किया गया। खत्म करने की मांग उठती है, आप उस मांग को क्यों उठाते हो? क्या आपने उस डिप्रेस क्लास को ऊपर लेके आए? नहीं लेके आए ना। फिर आपने क्या किया? चलो आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, जनता को बुरा लग जाएगा, देश की बहुत बड़ी आबादी है वो बहुत ज्यादा बुरा मान जाएगी, तो ऐसा करते हैं कान यहाँ से ना सही यहाँ से पकड़ लेते हैं। ईडब्ल्यूएस घुसा दिया, लेटरल एंट्री घुसा दी और पेपरों को लीक ही कर दिया, पूरा सिस्टम चरमरा गया। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, बिना शिक्षा के आप इस देश को कहाँ ले जाएंगे? बिना स्वास्थ्य के आप इस देश को कहाँ ले जाएंगे? हमारे पास आज पर्यावरण नहीं, हवा नहीं है, पानी नहीं है, जल जंगल नहीं है, आदिवासियों का हाल खराब है। किस ओर जा रहा है ये? क्या प्रधानमंत्री जी एक बार इस बात पर सोचेंगे? किसी संवैधानिक पद पर काबिज होने का मतलब है कि आप उस देश के लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हो, लेकिन क्या उन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली? क्या आज वो किसी देश के भारतवासी के किसी एक भी व्यक्ति की जिम्मेदारी ले रहे हैं, या फिर इटली में सिर्फ मेलोडी बेच रहे हैं? क्या ये जरूरी है या फिर देश जरूरी है? आज वो मैंने देखा कि वो सेसल्स गए, कछुओं से मिल रहे हैं। क्या ये सब पड़े हुए सारे लोग कछुओं से भी बेकार हैं? डरते तो नहीं है, चाहे गोली चलाते, हम तो भगत सिंह को मानने वाले, चाहे गोली चलाते, फांसी पे चढ़ाते, बट नहीं है, इन्होंने मारा था मेरे को, मतलब गिरा दिया था, चोट मेरे को भी आई है, तो डर तो नहीं लगता, पर इतनी बेरहमी से गिराने की क्या जरूरत थी? उन्होंने टूट गया था मेरा हल्का फुल्का, तो लाठी तो मेरे को भी लग रही है कि बस चला वाला मत है। ठीक है, जो होगा देखेंगे, हमारा देश हम लड़ेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मे भी डरने वाले तो नहीं, उस दिन अगर वो डरा सकते तो वो डरा के देख ले, क्योंकि ये मेन बात है, हम इनसे नहीं डरते। एक स्टेटमेंट है बहुत वो कि ये डरते हैं इसलिए क्योंकि इतने गोली बारूद के बावजूद भी हम इनसे डरना बंद कर देते, और ये बात ट्रू है, हम इनसे डरना बंद कर देते। सबके पास गोली बंदूक है और हम इनसे डरना बंद कर दिया। जो है मोदी बैठा है, यो अनपढ़ गवार, यो बार देशा मांडे जा, इसकी कितनी हिम्मत है? क्योंकि रोक ले हरियाणा यूपी आड़े का किसान, और इनकी करे डंडा देकर इस्तीफा लेंगे। आराम से तो इस्तीफा दे राजी रजावे।
पर इनकी गड़ी इसका डंडा देना पड़ेगा। लगातार जो है धरती को खराब करने के लिए जो कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहोगे? भाई सरकार की मानसिकता तो कायरता है, ये देश फिर तो गुलाम हो लिया। और आज ये सरकार जो की है वह किसान आंदोलन में जो की थी, जो करे 26 जनवरी के बाद राकेश टिकैत रोया था ने और माहौल फिर जुड़ गया था। जो आज सरकार ने सोनमान चुजी ठाए ने और ऐसा जमावड़ा हो जाएगा, सरकार इनकी गढ़ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ने संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के, 20 तारीख ने तोड़ फाड़ देंगे। 20 तारीख की कॉल भाई कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 लाख आदमी पहुंचेंगे। फिर देखेंगे सरकार जो है मोदी बैठा है, यो अनपढ़ गवार, यो बार देशा मांडे जा, इसकी कितनी हिम्मत है, क्यों कर रोक लेगा। और इबकी गेड़ा हरियाणा के आ गया भाई, तो इबकी गेड़ा रोक के दिखाइए। तड़के था थम कायर था, जो बिना वर्दी के आदमी थे उन आधे आरएसएस के, आधे क्या और के, वे ठाके ले गए, ई बाके ठाके देखा उन्हें। क्या करने को खत्म करने प्रयास किया जा रहा है? प्रयास तो यह सरकार करेगी, पर ई बीच में इतनी हिम्मत ना है। ई बालिया हरियाणा यूपी आड़े का किसान और इनकी गड़े डंडा दे के इस्तीफा लेंगे। ईब तो इधर आराम थे क्योंकि इस्तीफा दे दे राजी रजा में, पर इनकी गड़े इसका डंडा देना पड़ेगा 20 तारीख ने। अरे इन्हें बेरा पाट जाएगी, इस्तीफा क्यों करो यार। मोदी इनकी गड़े धर्मेंद्र प्रधान नहीं, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा नहीं ले लिया, देख लिया सारे देश का युवा आ रहा है। भाई ट्रेन तो चला दी मेरी सुने, 24 करोड़ तो उड़ा फूल फूला मिला दिए, उड़ा वो बटे हुआ रहा था, इतने रुपयों खाम खाई के लाने लग रहा। पानी तो रेल चला दी, ऊन चलाई है, अल्लाह देश में रेल ना थी, अल्लाह के देश में रेल ना थी, खाम खाई के आडम्बर आवे है। बस ये अपनी वे पॉपुलरिटी फैलाने का काम है इनका, फूला मिला दिए 24 करोड़ और क्या मिला दिए। हमारे की बढ़िया जगह लाओ ने, राम मंदिर में चोरी होगी भाई, वो चमकतरा है और तुम्हें सारे आरएसएस के उसके खिलाफ ना बोलते। आड़ा आ जाए हवा कुछ बीजेपी के आदमी यूं कहता हमारा धर्म विरोधी नारे लाओ। भाई तू इतना धार्मिक है ना, तो उड़े जाकर राम मंदिर के बाहर बैठ जाए, उड़े चोरी हो रही, मेन मुद्दे पे तो बोलना नहीं। बस ये क्या है, ये उड़े भी आए थे किसान आंदोलन में, बोला ये पाकिस्तानी है, फंडिंग है, फिर इन्हें न्यू बेरा था, उड़े एक किसान का रास्ता नहीं उठता इनका हरियाणा आएगा, ठीक है ना। उड़े तो भाज के इबारे शांतिपूर्ण तरीके से युवा धरना देने लग रहा है, पर ये वाली हरियाणा वाले आदमी आज तक गए 50 रोज तक चलेगा आ रहा, एक के ग्रह तबाटी नहीं आओगा उनके ये मान दो। और 20 तारीख ने देख लियो भाई कितना आदमी जमा जुड़ा, ये पे देख लो तुम कितना आदमी आ लिया। अरे बता दे रास्ते में है, 20 तारीख ने ऐसा काम कर दिया जो आज होया नहीं था, ठीक है ना। मोदी का इस्तीफा चाहिए इनकी गेट। विकसित मोदी भाई बताओ क्या है, विकसित तैसा बनाया जो कि मैं थाने देश में वो भी बेच दिया। ईसा विकास करेंगे, ये देश ने बेचते अंडे हैं, विकास तो बहुत करे हिंद, फूला मिला दिए रुपये को मंत्री लग रहे, वो मिला दिए रुपये, ऐसा विकास चल रहा है देश में। क्या लगता है आपको जो सरकार है एजुकेशन से क्यों डरती है, क्यों एजुकेशन नहीं देना चाहती देश? भाई देश का युवा शिक्षित हो गया तो इन बजा दे गाड़े दे, ठीक है ना, इनकी सरकार चली जाएगी। अगर शिक्षित हो गया थे, अनपढ़ रखना चाहे है और देश कर दिया गुलाम, तो आवाज उठाओ सरकार के खिलाफ, उन्हें भीतर घेरते हैं, ठीक है ना। अरे लोकतंत्र है यो, अरे आवाज ना उठाओगे तो और चीन में जाकर खावांगे। इस देश ने आने वाले समय में ऐसा कर देंगे जो कर चीन में नहीं, एक पार्टी का शासन न्यू कर देंगे। मंदिरों के नाम पे लगातार हजारों के दर्शनी है, लेकिन जब बात शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की आती है तो उनकी आंखें बंद हो जाती है। क्या मानसिकता लगती है भाई तुम देखे हर लोकसभा में बीजेपी ने 7-7 मंजिला भवन बना रखे हैं और अभी कितना है यार, ये बेचारे लूट ना करेंगे तो वे भी तो बनाने अपने मुख्यालय में, ठीक है ना। तो लूट करने की जायज है यार, बेचारे अपना घर चला रहे हैं लूट कर करके। भाई जब सरकार ना माने तब क्या करोगे? भाई सरकार तय मान करो, ईब ना थोड़े दिन पाँच मानने की, किसान आंदोलन में भी आकर थी या पूरी, जब भी ना मान रही थी फिर इन डंडा चढ़ा दिया, दिल्ली के चुकर देता बैठ के, ठीक है ना। आखिर में मानना पड़ा, या हटाना सही सरकार या सहज जीना माने, जब इनका कभी डंडा आएगा ना तो ये मतलब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा जब मानेंगे।
और 20 तारीख ने बैठा मारे हो देख लियो, कम से कम भी घड़ा नहीं ना 2 से 3 लाख आदमी आड़े पहुंचना। और फुल तैयारी हम ता लिए वो टड़बट्टी है टेची पत्ते गुत्ते डाल के ये दरुड़े टेंटा पाछे भाई देश का धर्मिक तो कोका बोली खड़े ये भी खड़ा होना पड़ा देश के। तो क्या अभी हम कब से आए कॉमर्स के साथ 80% के साथ हमें डिटेन किया जा रहा है, हमें बड़े लोगों को डिटेन किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है बड़े लिखे लोगों को। हम जोड़ रहे थे, हम तो इनके हाथ पैर भी जोड़ रहे थे फिर भी नहीं मान रहे। देखिए यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्टर्स का जमावड़ा जो है बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ पर ये जो दूसरी बस है यहाँ पर अब डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए ये और भी प्रोटेस्टर्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी को डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर। आप देखिए मैडम मेरी बात सुनो, मोदी सुन लेते इस्तीफा मांग के पहले बता दिए गाली गड़ा दे दी मैडम, हमारी लैंग्वेज ऐसी है। और जहानाबाद में मेरी बात सुन ले, सोमते भी इतना मेरा चेहरा दिखेगा मोदी, ध्यान दबान लिए इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दो। अब धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, आप मोदी जी के इस्तीफे की मांग। आप तेरी खैर नहीं, उन्होंने बगावत कर ली है, नादान असमझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं गया था, आज सुबह गया था मैं सर्वजन, तो उनसे मेरे को मिलने नहीं दिया गया, बिल्कुल वो घुसने ही नहीं दे रहे वहाँ पर मेरे को। कोई नहीं यार, हम साथ में हैं भाई, साथ में काम करेंगे कि देखो इंसानियत के लिए जो काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपको मेरे बारे में पता होगा कि मैंने जिस हिसाब से, बिल्कुल मैं उनको जानता भी नहीं था, मैं फिर भी उनके साथ खड़ा हुआ बिल्कुल। और ऐसे ही आप लोग बिल्कुल बिल्कुल आप भी जिस हिसाब से उनके साथ खड़े हो बहुत अच्छी बात है। यूथ को आप इनको मेरे हिसाब से जानते भी नहीं हो, आप उनके साथ खड़े हो, सपोर्ट करो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम साथ में यार